सो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, कंप्लीट गाइड देखने वाले हैं बीएससी के बारे में। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो बीएससी है, जो सेशन हमारा 2026 और 2027 का बीएससी का फॉर्म आ चुका है, बहुत पहले ही आ गया। अब उसकी डेट थोड़ी बढ़ा दी गई है, डेट बढ़ा करके 15 जून कर दी गई है। ठीक है, अब डेट बढ़ी हुई है तो आपके पास मौका अच्छा है कि आप अभी भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब फॉर्म आप 15 जून तक डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो जुलाई आता है, जुलाई के लेट जुलाई या फिर अर्ली वो लेट जून या फिर अर्ली जुलाई तक आता है। मतलब लेट जून की बात करें हम लोग 28 से लेकर के 5 जुलाई तक की बात कर सकते हैं। 28 जून से 5 जुलाई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपको कैसे एग्जाम देना है। बाकी कंप्लीट गाइड यहाँ पर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले LURN आपको जनरेट करना पड़ेगा, जिसकी फीस 100 रुपए होती है। आप साइट पे जाएंगे, आपको जनरेट करना पड़ेगा। क्या चीज जनरेट करना पड़ेगा बच्चों? लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर LURN होना चाहिए आपके पास। आप किसी भी चीज के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ये नंबर आपके लिए मैंडेटरी होता है। उसके लिए आपको 100 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अलग आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब कैसे जनरेट करते हैं, आपको यहाँ पर जाना है साइट पे, उस पर ऑप्शन आएगा क्लिक जनरेट LURN पे आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको OTP मिलेगा, OTP आपको डालना है। उसके बाद क्या होगा, आपका ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जनरेट होने के बाद क्या करना है आपको, जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब देखो जो जनरल कैंडिडेट है, अगर देखो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में फिर भी कोई दिक्कत आ रही है इतना बताने के बाद भी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए कि सर मैं यहाँ अटक गया हूँ, यहाँ के आगे मुझे निकाल दीजिए, मैं आपको आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बाकी हम देखते हैं बच्चों, अब क्या है, जो जनरल के लिए फीस है वो 800। देखो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है वो 100 रुपए तो अलग से लगेंगे ही लगेंगे, 800 और ज्यादा लगने वाले हैं। फिर SC ST कैंडिडेट के लिए क्या लगेगा, 400, और 100 रुपया जो लगा है वो तो सबके लिए कॉमन है। वो तो सबके लिए क्या है, कॉमन है। अब बच्चों के मन में आता है कि सर जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न बच्चों कोई भी CBT नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन एग्जाम आपका क्या होगा बेटा, 100 नंबर का ऑफलाइन, वो 100 MCQs आते हैं उसमें, और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट होता है। 100 MCQs आते हैं, हर एक MCQ 2 नंबर का होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भर के तुक्का मारो। ठीक है, एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आना है, खुले रूप से तुक्के मारो। बाकी क्या है बेटा, एक नंबर आपका अगर सवाल सही होता है तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब टोटल एग्जाम जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। और सिलेबस क्या होता है, आपका सिलेबस आता है, देखो अब यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE 11-12 का सिलेबस लगभग सेम है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। मैं तो आपको कहूंगा अगर आप दूसरे स्टेट से भी एग्जाम दे रहे हो तो आप CBSE को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, आपको हो जाएगा। और अगर आपको तैयारी के लिए और डिटेल में जानना है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपके प्रिपरेशन के लिए एक बैच को लॉन्च कर दिया है, जो कि क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपका बैच है। और बैच की जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम है बच्चों। ठीक है, अगर आप आज ही इनरोल करते हो तो आपको ये बैच मिल जाएगा 449 में। अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा और एग्जाम पैटर्न में पूरा सिलेबस ऐसे कवर होगा कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न देखा जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा, देखो एग्जाम पैटर्न पे आपके मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, और बाइलैंग्वेज लाइव क्लास होगी, हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब आपको पता ही है कैसे पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, हिंदी और इंग्लिश क्या होना है, बाइलैंग्वेज क्लास होगी आपकी। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई जाएंगे, क्योंकि MCQ का एग्जाम होने वाला है तो उसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मैंडेटरी होता है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपके PYQs आ चुके हैं या फिर जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्या जानना है आपको उसके बारे में, एग्जाम के बारे में हम आगे फिर से चलते हैं एग्जाम के बारे में। अब देखिएगा एग्जाम के बारे में क्या जानना था आपको। ठीक है, अब एग्जाम जो होगा आपका कैसा होगा, अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप के हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगा। अगर आप बायो के ग्रुप के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आने वाला है। बायोलॉजी में क्या होता है आपको पता ही है, बॉटनी और जूलॉजी। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो उसमें एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बॉटनी एंड जूलॉजी मतलब बायो आएगा। ठीक है, अगर आप देखो अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स वाले के लिए मैथ, बायो वाले के लिए अब इतना तो बताने की कोई जरूरत नहीं मुझे लगता है, इतना तो आपको खुद ही पता हो कि आप BSc करने जा रहे हो, समझदार होगे। और आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, OMR शीट पे होने वाला है। कैसे होने वाला है, OMR शीट पे होने वाला है। बाकी देखिएगा, अब फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप एक तो 12th क्लास पास होने चाहिए। ठीक है, और जो सब्जेक्ट, जैसे अगर मैथ के लिए भर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए, बायो के लिए बायो होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर होना चाहिए। और बाकी आपके जो, अगर आप जनरल हो, जनरल या फिर OBC से आते हो तो आपका 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर उससे भी कम है तो आपका नहीं, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप SC ST हो तो आपका कितना होना चाहिए बेटा, 33% मार्क्स होने चाहिए एग्जाम में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो आज ही आप लोग क्या कर लो, कुछ चीजें कर लो फॉर्म भरने से पहले, जो आपको जरूरत पड़ेगी। साइट पे जाने से पहले कुछ चीजें कर लो। एक तो क्या कर लो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करके रख लो, क्योंकि ऑनलाइन आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर वो कर लो, लेकिन सबका साइज क्या होना चाहिए, 50 KB के अंदर होना चाहिए। 50 KB से ज्यादा का साइज
वहां पे साइट पे आप अपलोड नहीं कर पाओगे, तो इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखो आधार कार्ड भी अपना रख लो, ठीक है, देख लो कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है आधार कार्ड में। जब इतनी चीजें आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करो बेटा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करो, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू कर दो। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब अगर आपको प्रिपरेशन आज से शुरू करनी है, देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक बार हमारा ऐप KYT क्लासेस आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में हमारा मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है ऐप, मान लो आप आईफोन यूजर हो और आईफोन यूजर को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है खोजने में, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हमारे दिए गए नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। फिर नंबर एक बार बोल भी दे रहा हूँ 8090769287, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत होगी पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। तो चलो बच्चों मिलते हैं बैचेस में। अगर कोई भी अपडेट आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो इसी चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।